राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मार्गशीर्ष मास के 5वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। 3 के भाग 2 लेकर के आई हूँ। इससे पहले के मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 4 दिन की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय भाग 2, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह तिलक आदि की महिमा के बारे में जानेंगे। तो सुनने मात्र से जो है सुख समृद्धि आती है। मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय सुनाऊं उससे पहले आपको मार्गशीर्ष मास की पूजा विधि और नियम के बारे में भी बताती हूँ। 4 दिन की वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दी है, बट शेष जानकारी जो है मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। श्री कृष्ण मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। यह मंत्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का अचूक उपाय माना गया है। इससे मन की शांति और संतोष मिलता है। अगला नियम है गायों की सेवा। प्रति दिन जो है गायों की सेवा करें। श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। इस माह में गाय को चारा गुड़ खिलाना शुभ माना गया है। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नियम दान पुण्य का महत्व है। इस मास में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। इससे पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां जो है दूर होती है। मास में जो है सात्विक भोजन और व्रत। मार्गशीर्ष मास में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। तेल, मिर्च, मसाले और तामसिक आहार से दूर रहे। पूर्णिमा और एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करें। अब मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 3रे अध्याय का भाग 2 जानते हैं। हम भगवान के शंख आदि के चिन्ह अंकित करने के बारे में जानेंगे। दिन की कथा में हमने सुना कि भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र, प्रकार के पुंड्र यानी तिलक बताए हैं। किसी के पौधे की मिट्टी के जड़ से निकला हुआ पुंड्र, गोपी चंदन से बना हुआ पुंड्र, द्वारका की पीली मिट्टी से निकला हुआ जो है पुंड्र, और हरी चंदन से बना हुआ पुंड्र। चंदन से बना हुआ पुंड्र जो है व्यक्ति के शुभ अनुष्ठानों का फल प्राप्त कराता है। गोपी चंदन लगाए हुए ब्राह्मण या व्यक्ति के पाप नष्ट होकर के उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस घर में गोपी चंदन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। वृत्तांत जो अध्याय 3 के भाग 2 में जानते हैं। श्री भगवान बोले, जिसके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, मत्स्य, मछली और कच्छप ये सब चिन्ह अंकित होते हैं, पुण्यों की वृद्धि करता है और सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश करता है। इसके शरीर पर नारायण के शस्त्र अंकित रहते हैं। उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, चाहे उसने करोड़ों पाप क्यों न किए हुए हो। दिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित हो तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो शंखोद्धार पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाले करोड़ों जन्मों में प्राप्त होता है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। योग में जिस व्यक्ति के बाईं भुजा पर लोह गदा अंकित दिखाई देती है उसे गदाधर विष्णु प्रतिदिन गया पवित्र स्थान जाने का पुण्य प्राप्त होता है। लोह गदा और चक्र अंकित हो तो उससे वही फल मिलता है। तो आनंदपुर उत्तरी गुजरात से बड़नगर में चक्रवर्ती स्वामी के पास लिंग के दर्शन का फल मिलता है। किसी के शरीर पर गोपी चंदन मिट्टी से मेरे शस्त्र अंकित हों तो वह प्रयाग और अन्य तीर्थों में जाकर क्या करेगा। शंख आदि से अंकित शरीर दिखाई देता हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। किसी के शरीर पर प्रतिदिन शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह हो तो वह मेरे समान है। यदि कोई नारायण के अस्त्रों से अपने शरीर को अंकित कर ले और फिर कोई पुण्य कर्म करे तो वह मेरे मेरु के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पुत्र यदि शंख से चिन्हित हो तो श्राद्ध करे तो पितरों हे पुत्र, यदि कोई शंख से चिन्हित हो तो वह श्राद्ध करे तो पितरों को दिया गया तर्पण चिरस्थायी हो जाता है। यदि श्राद्ध कर्म में किसी प्रकार की कोई कमी भी हो तो वह पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है। वायु के प्रबल वेग से प्रज्वलित होने पर अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही पापों को देखकर मेरे अस्त्र उन्हें जला देते हैं। जो व्यक्ति मेरे 8 अक्षरों वाले नाम अर्थात ओम नमो नारायणा से अंकित स्वर्ण या रजत मुद्रा धारण करता है, शंख आदि मेरे अन्य शस्त्र धारण करता है, उसे मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के समान जानना चाहिए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण के हाथ में नारायण की मुद्रा हो, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित हो, जिसके हाथ में धात्री और तुलसी की टहनियों की माला हो, 14 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया हो तथा जिसके शरीर पर शस्त्र अंकित हो वह मेरे समान है, वह वैष्णव है। शंख से अंकित ब्राह्मण किसी के घर में भोजन करता है तो वह मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन करता हूँ। कोई कृष्ण के शस्त्रों से अंकित व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता है तो उसके 12 वर्षों के दौरान अर्जित पुण्य वाशकेल राक्षस वाशकल के वंशज को चला जाता है। कृष्ण के शस्त्र
शस्त्रों से अंकित व्यक्ति शमशान में मरता है। हे सम्मान देने वाले, उसका वही लक्ष्य होता है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया गया है। में यदि किसी का शरीर हमेशा मेरे शस्त्रों से सुशोभित रहता है तो वाशव इंद्र सहित देवता उसकी शरण लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं उसके हजारों अपराधों को हमेशा दूर कर देता हूँ। किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर नाम मंत्र से अंकित धातु की मोहर हो तथा उस पर शंख कमल आदि की छाप हो तो वह सुरों और असुरों द्वारा पूजित होता है। इनकी मोहर को पहले प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण किया था, फिर उसे विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक, मंदाता, अम्बरीश तथा मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने भी धारण किया था। तब उन्होंने अपने शरीर को शंख आदि शस्त्रों से अंकित करके मुझे प्रसन्न किया और उन्हें महान मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। मनुष्य के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है तथा जिस पर शंख, चक्र, कमल आदि अंकित है। भक्त को चाहिए कि वह स्वर्ण, रजत, ताम्र, घट, कांसा या लोह का चक्र बनवा कर उसे धारण करे। उसे 12 और 6 कोण होने चाहिए। 3 तहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर भक्त के सुदर्शन चक्र इस प्रकार बनाना चाहिए। चक्र और लोह दंड को सदैव पवित्र धागे की तरह धारण करना चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा, उससे भी अधिक वैष्णवों के द्वारा। पवित्र धागा ऐसे का है वैसा ही छाप सहित चक्र भी है। ब्राह्मण द्वारा चक्र और छाप से सहित किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। सदैव कहा गया है कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। जिस पर चक्र अंकित है उसे हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए अदृश्य है। किसी के शरीर पर मेरा चक्र अंकित कवच या तावीज हो, उसके घर पुत्र तथा अन्य लोगों के साथ कोई अशुभ घटना नहीं हो घटेगी। वेदों को जानते हैं, वे जानते हैं कि ब्राह्मणों को अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन और बाईं भुजा में शंख धारण करना चाहिए। इन शास्त्रों को उनके मंत्रों से अलग अलग प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा, माथे पर धनुष, बाण पर सिर, नंदक, तलवार, वक्षस्थल पर मध्य में शंख, चक्र दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। आदि को सदैव धारण करना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कहे कि मेरे जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि हैं वे सब मेरे शरीर सहित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए समर्पित हों। उसके पश्चात उसे अपना संपूर्ण जीवन अपने जाति, वर्ण, कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्कपट भाव से व्यतीत करना चाहिए। मेरी अन्य भक्ति से उसे सदैव अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को शंख और चक्र से चिन्हित देखकर उसकी निंदा करते हैं, उसके मुख को देखकर उसे सूर्य की ओर देखना चाहिए। उसे श्री कृष्ण के नाम भी लेना चाहिए, अन्यथा वह पवित्र नहीं होता है। स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास गोपी चंदन आदि धारण विधि 3 अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, आज आपके लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 3रा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। 4था अध्याय में अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए कृष्ण नाम का जप करते रहें और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही वो बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में जो है जय श्री कृष्णा लिखे। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।